चलो अपना क्या चल रहा है? कंटिन्यूटी। हाँ, आज कंटिन्यूटी में वो है अंतिम दिन। 2 दिन का नहीं, वो 2 मिनट का था। मैगी था, वो कल ही खत्म हो गया था। आज तो उसमें स्पाइस डालेंगे। लिखो इम्पोर्टेंट नोट्स। क्या टेस्ट में अपना वो आएगा, 11th क्लास की टेस्ट होगी इस बार। नहीं, लिमिट का टेस्ट क्या ही खोलेंगे। 11th का टेस्ट बाइनोमियल होने वाला है ना? नहीं, बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा दीदी? सेट का भी टेस्ट होता है। वाह। हाँ, तो बाइनोमियल थ्योरम का टेस्ट होने वाला है 11th का। बाइनोमियल के बाद अपना क्या है? बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स है। तो जिस सीक्वेंस में टेस्ट 11th का टेस्ट मतलब बाइनोमियल का टेस्ट, सीक्वेंस तो बदलना नहीं है। चलो बीटी का टेस्ट देना। और अभी लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन कंटिन्यूटी। महत्वपूर्ण बातें कंटिन्यूटी पर। यही 10, 12, 15, 20, 50 बातें करेंगे और बात खत्म। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन कंटिन्यूटी। पहला नंबर N1। एक सेकेंड कंप्लीट। N1 algebraic function like polynomial. Algebraic function like polynomial are always continuous. ये सदैव निरंतर रहते हैं। Always continuous. Algebraic function are always continuous. दूसरा नोट, logarithmic and exponential functions are continuous in their domain। सही बात है यार, मेडिटेटिंग वॉइस निकल रही है। are continuous in their domain। logarithmic and exponential functions are continuous in their domain। ये फंक्शंस आपस में अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तीसरा पॉइंट, साइन का पावर nx, उसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं। साइन का पावर nx is discontinuous at, सॉरी, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस कहीं नहीं होता। साइन का पावर nx, कॉस का पावर nx, दोनों के लिए लिखना। साइन का पावर nx एंड कॉस का पावर nx आर ऑलवेज कंटिन्यूस, सदैव कंटिन्यूस होते हैं। नोट 4, tan का पावर nx is discontinuous at x is equal to odd multiple of pi by 2। चौंक गए क्या? n5 cot का पावर nx is discontinuous at x is equal to n pi। Note 6, sec का पावर nx is discontinuous at x is equal to, where cos x is 0, it means odd multiple of pi by 2। Note 7, cosec to the power nx is discontinuous at x is equal to, where sin x is 0, n pi। Note 8, greatest integer of x
fractional part of x, least integer of x are n6 sec to the power nx at x is equal to odd multiple of pi by 2. अरे बाबा ये तो खुद भी सोच सकते हो भाई, तो दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दिख गया तो इसके आगे का स्टेटमेंट खुद अपने दिमाग से सोची जा सकती है बहन। दिख नहीं रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल, इधर कोई कुछ बोल रहा है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आर डिसकंटिन्यूअस at x is equal to integer n9. Signum of x is discontinuous at x is equal to 0 n10 if f of x and g of x both continuous, then अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो पॉइंट नंबर ए f of x प्लस माइनस g of x into g of x is continuous. Point number B, f of x divided by g of x is discontinuous at roots of denominator. It means g of x is equal to 0. Point number C, f of g of x is continuous. Composite function of two continuous function are continuous. N11 if f of x is continuous and g of x is discontinuous, then f of x plus minus g of x is discontinuous. Point B, f of x into या division of g of x may or may not be continuous, may or may not be continuous. ये अचानक से जोश में आ गया। इसका एग्जाम्पल चाहिए। f of x is x continuous, g of x is 1 by x discontinuous. Now multiplying f of x into g of x is equal to x into 1 by x, it is equal to 1, it is continuous. तो दो एक कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो इसलिए f of x प्रोडक्ट या डिवीजन g of x के लिए मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, इट डिपेंड्स कि फंक्शन क्या है। पॉइंट C, f of g of x is discontinuous at
where g of x is discontinuous। एक कंटिन्यू फंक्शन में अगर डिसकंटिन्यू इनपुट डालेंगे तो आउटपुट डिसकंटिन्यू हो सकता है। कब? जब इनपुट डिसकंटिन्यू होगा। कंटिन्यू फंक्शन है, एक ऐसी मशीन है जो कंटिन्यू काम करता है। गन्ने की मशीन मान लो, जूस निकालने वाला, मशीन चालू है, कंटिन्यू काम कर रहा है, उसमें गन्ना डालोगे जूस निकलेगा, गन्ना रोक दिए जूस बंद। सिंपल सी बात है। तो जूस आना बंद कब कब होने वाला है? जब जब गन्ना जाना बंद होगा। जी एफ एक्स डिसकंटिन्यू होगा, जहाँ जहाँ जी एफ एक्स डिसकंटिन्यू होगा वहाँ वहाँ ये पूरा कंपोजिशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बड़ी बेसिक बात है, आपको समझा ये गन्ना जूस वगैरह वगैरह। ओके। डी, आजकल गन्ना जूस मिलता है ना मार्केट में, क्या यहाँ मिलता है? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। डी, g of f of x may or may not be continuous। For example, हमें मानना है f of x continuous, so f of x is equal to x ही मान लेते, कंटिन्यूस है। क्या है ये? कंटी। g of x इज इक्वल टू और 10x मान लेते हैं, या फिर x स्क्वायर ले लो, कंटिन्यूस है, g of x 10x मान लेते हैं। कंटिन्यूस है। अब मैं g of f of x डिफाइन कर रहा हूं। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, हाँ 10x। देखना 10 of x स्क्वायर डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू? जब भी x स्क्वायर की वैल्यू पाई बाय 2 होगी ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो क्या हुआ ये? डिसकंटिन्यू। परंतु अनदर एग्जाम्पल, दूसरे ही पल में f of x को 10x मान लेता हूँ। 10 sin x करना है ना, हाँ तो इसको sin x मान लेता हूँ। कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और g of x को मैं 10x ही मानता हूँ, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब मैं g of f of x डिफाइन करूँगा तो मुझे 10 sin x आएगा। 10 sin x तभी डिसकंटिन्यू होगा जब sin x की वैल्यू पाई बाय 2 हो, परंतु sin x की वैल्यू 1 से बड़ी होती ही नहीं है, जबकि पाई बाय 2 का वैल्यू 1.56 होता है। yes, तो sin x कभी भी पाई बाय 2 हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए 10x कभी भी डिसकंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। तो ये फंक्शन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस। इसीलिए विद्वानों ने कहा है g of f of x मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। मतलब अगर एक डिसकंटिन्यू फंक्शन में आप कंटिन्यू इनपुट डालें तो वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। समझ गए? यस सर। ओके। नोट नंबर 12, both discontinuous if f of x and g of x are both discontinuous, then point A, f of x plus minus g of x may or may not be continuous, may or may not be continuous। पूछो कैसे? ऐसे आओ, मल्टीप्लिकेशन भी लगा दो, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी लगा दो। एग्जाम्पल,
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करो जरा, दोनों डिसकंटिन्यू फंक्शन है, परंतु जब ले जोड़ूंगा ये क्या होगा, एक्स कंटिन्यूस, समझे, ये कंटिन्यूस हो सकता है, दो डिसकंटिन्यूस का सम डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है, दो डिसकंटिन्यूस का, ओके। बी नंबर, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट, ये पक्का है कि डिसकंटिन्यूस होगा, एट वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो पक्का तय है कि न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर डिसकंटिन्यूस ही होगा, एंड सो मेनी पॉइंट्स, एंड और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मे बी मोर पॉइंट्स, इससे ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं जिस पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस होगा, ये बात तय है। नीचे जब भी 0 होगा इन्फिनिटी काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी आकर होगा। क्या मैं सही हूँ? यस सर। हाँ मैं सही हूँ। पॉइंट नंबर सी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कुछ कहा नहीं जा सकता, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस भी हो सकते नहीं भी हो सकते, मतलब जैसे 10 फंक्शन में 10 डिसकंटिन्यू फंक्शन है, 10 फंक्शन में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दो, क्या हो जाएगा, 10 में x के बदले 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डाल दो, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। पर वहीं आप अनदर एग्जाम में इस कंटिन्यू बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, f of x is equal to greatest integer of x, g of x is equal to fractional part of x. Now f of g of x is what? Greatest integer of fractional part of x. और सारा संसार जानता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच का नंबर है, और 0 और 1 के बीच के नंबर का जब इंटीजर वैल्यू निकालेंगे शून्य आएगा, ये क्या रहेगा हमेशा, और शून्य क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अनदर एग्जांपल ले लो, एक मान लो कि f ऑफ g ऑफ x, अगर आपको कभी इस टाइप का फंक्शन आ जाए 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। इसलिए दो फंक्शन का कंपोजिशन, अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो उसका कंपोजिशन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। बात समझ गए सब? नहीं समझे? इतनी सी बात समझनी थी। यही अंतिम थ्योरी है इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद एक और है, नोट नंबर 12, कहाँ लिख दूँ? नोट 12 हो चुका है, नोट 13। नोट 13 ऐसे समझा देता हूँ कि है क्या बात कितनी सिंपल है। अगर किसी इंटरवल के सभी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या फंक्शन को उस पूरे इंटरवल के लिए कंटिन्यूस बोला जाए? तो स्टेटमेंट है कि इफ f of x is continuous at all point of x belongs to a to b, then f of x is said to be continuous in interval a to b। क्या ये बात लिखने की है? कैलकुलस सीखने वाला बात है, इतना बात जानता ही है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं तब गलती ज़्यादा होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। શું চলছে দাদা? লাইট বন্ধ করে বলছে করে दो। वो है ना अपना वीडियो नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, अरे रुको जाओ अभी बताने दो। हाँ, तो जब भी कभी स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन यूज होगा, क्या मतलब है स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन का? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन,
सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन है। यस सर। तब फिर बहुत केयरफुली सोचना होता है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो अगला नोट है थिंक केयरफुली इफ स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन आर इन्वॉल्व। क्या ये बात लिखना है? नहीं लिखना है, खुद ही सोच लेना। जब भी स्पेशल प्रॉपर्टी फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो बहुत केयरफुली सोचना होता है। हालांकि कहाँ लिखा रहता है कि केयरलेसली सोच सकते हो तुम, हमेशा ही केयरफुली सोचना होता है। चलो सुनो, सुनिए प्रश्न, क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन 1, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ पहला नंबर क्वेश्चन, ए नंबर का नाम बोल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 3 mod x + 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बी नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 ना। Question 2, what type of discontinuity does। ए भाई, ये लड़के लोग, आप लोगों ने क्लासरूम की शांति भंग कर रखा है। मैं मुंडी भंग कर दूंगा, चुपचाप बैठने दो। क्या बात कर रहे हो उससे? कौन बात कर रहा था इधर? क्यों? मास्क लगा के मुँह से मत बोलना था, नहीं बोलना था, आवाज होती। कुछ बोलना ही नहीं है बाबा। व्हाट टाइम ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ये वाला चीज पढ़ो, इसको क्या है? डिस्कंटिन्यूटी डज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log x² - 4 हैव, किस प्रकार का डिस्कंटिन्यूटी है इसका? क्वेश्चन 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x² - 2 टाइम्स ऑफ मॉड के अंदर x - 1 - 1, तब जब x 1 नहीं है, परंतु अगर x 1 है ना तो वैल्यू 1/2 आता है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन संख्या 4, साइन एक्स का मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एट एक्स इज इक्वल टू 5/2। कंटिन्यूटी चेक करना है, वो लिखा नहीं मैंने। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ क्वेश्चन 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 1 का मॉड एंड x is smaller than or equal to 0, then x greater than 0, and g of x is equal to mod of x plus 1 when x is smaller than or equal to 1, when x is greater than 1 then it is mod of x plus 1। oh my god, ये तो गलत हो गया। mod of x minus 2। then discuss continuity of f of x plus g of x। ये सब सवाल खुद करोगे कि मैं कर दूं? आप कर लोगे? शाबाश, करो 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 करो।